देखिए, आपने बहुत नाजुक चीज़ छेड़ दी। चूँकि हम अलीगढ़ के पढ़े हुए हैं, सर सैयद के उसी चमन की हम प्रोडक्ट हैं। सर सैयद अहमद खां जो नाम है ना, वो किसी एक शख्स का नहीं बल्कि पूरे एक इंस्टीट्यूशन है। सर सैयद खुद में अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है। तालीम, असल तालीम का मकसद इस हिंदुस्तान में उच्च शिक्षा जिसको हिंदी में कहते हैं, उसका मकसद सर सैयद ने ही दिया था। सर सैयद अहमद खां के मैं आपको सबसे बड़ी बात बता दूं, सर सैयद अहमद खां के सबसे बड़े फॉलोअर पंडित मदन मोहन मालवीय थे, जिन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बनाई थी। ये लफ्ज़ पंडित मदन मोहन मालवीय के थे कि अगर सर सैयद ना होते तो मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी नहीं बना पाता। एक ऐसे शख्स का, यानी जिसकी एक दूसरी बात, इस कौमी यकजहती, सेकुलरिज्म की एक सेंटेंस बता दूं आपको कि सर सैयद ने कहा था कि इस मुल्क में, इस हिंदुस्तान में ये जो आँखें हैं ना, ये आँखें खूबसूरत दुल्हन की तरह हैं, जो एक हिंदू है और एक मुसलमान है। किसी एक को अगर फोड़ दोगे तो ज़ाहिर दुल्हन कानी नज़र आएगी, और कानी चीज़ दुनिया में अच्छी नहीं मानी जाती। उस शख्स के नाम पर एक गेट गांगन के तिराहे पर लगा था, एक साहब ने बनवा दिया था। कोई मंत्री थे, विधायक थे, कुछ कोई भी थे, मुझे इससे, लेकिन सर सैयद नाम इतना बड़ा था कि इंसान देख के खुश हो जाता था, साहब ठीक है, सर सैयद अहमद खां के नाम से एक गेट बना हुआ है। इससे बड़ा तो कुछ नहीं था। लोगों के एक जज्बात सीधे उभर आते थे कि साहब इतने बड़े शख्स का नाम सामने, अगर वैसे भूल जाता आदमी साल भर, नाम देख के याद आ जाता है। तो इसीलिए कहा जाता है किसी भी चीज़ को देख के जल्दी याद आ जाती है। तो ऐसे शख्स के नाम को आप बोर्ड को उतार के नीचे मिट्टी में मिला दो, दोबारा उसे खड़ा ना करो, क्या चीज़ शो करता है? ये बात नहीं है। सेकुलरिज्म की भी, सेकुलरिज्म एक चीज़ है, इस मुल्क की चीज़ है, लेकिन सर सैयद अहमद खां हुए, पंडित मदन मोहन मालवीय हुए, इन लोगों के बारे में किसी हिंदू मुस्लिम या कोई लफ्ज़ ऐसा वैसा जोड़ना बिल्कुल गलत है। क्योंकि सर सैयद ना होते तो आप यकीन जान लीजिए कि इस तालीमी दुनिया को समझ पाना बड़ा मुश्किल था। यूरोप की जो सबसे बेस्ट तालीम थी, उसका मॉडल ही सर सैयद ने दिया था, और उसी मॉडल से पूरी तरीके जो सीख ली थी पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने ली थी। तो जाहिर ऐसे शख्स के नाम के बोर्ड को नीचे उतार कर फेंक देना, ये किसी कौम या किसी उसकी नहीं है, बल्कि इस मुल्क की बदनसीबी है। उन लोगों की वो है जो लोगों की सोच बड़ी घटिया है। अब आप हुकूमत से क्या मुतालबा करते हैं, नगर निगम से क्या मुतालबा करते हैं इस बोर्ड के लिए? देखिए, मेरी एक ही दरख्वास्त है, बल्कि मैं गया भी था, विनोद अग्रवाल जो आपके मेयर हैं, अच्छी खासी सलाह दुआ थी, पहले भी हुई थी। मैंने कहा था मैंने कि भाई एक चीज़ है, कौन सा उसमें कुछ किसी का लगाया हुआ, आपकी जेब से कुछ नहीं जा रहा, सीधा खड़ा करके उसके जो एंगल होंगे ना वो आप लगवा दो भाई, इतना सा काम कर दो, इतनी मैंने रिक्वेस्ट। अब जाहिर है, अब क्या कहें किसी से, भाई कोई वो नहीं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं, रिक्वेस्ट मानी नहीं जाती है। इस दौर में अफसोस इस बात का है कि हम रिक्वेस्ट किसी उसके लिए नहीं कर रहे हैं, किसी धार्मिक उसके लिए नहीं कर रहे, किसी उस पॉलिटिकल उसके लिए नहीं कर रहे हैं। हम एक ऐसे शख्स के लिए कि जिससे हिंदुस्तान में एक शिक्षा की अलग जगह थी, जिससे लोगों ने इबरत हासिल की थी, उसके नाम के लिए गए थे। मेरी दरख्वास्त है नगर निगम से ख़ास तौर से कि सब चीज़ों को भूलने के बाद, सब चीज़ों को भूलने के बाद ये सोचें कि सर सैयद एक शिक्षा की अलामत थे इस मुल्क की। ज़ाहिर है उनके नाम को हम खड़ा कर दें बोर्ड को वैसे के वैसे ही।